हेलो दोस्तों, टू आवर न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं निंजागो के सभी 15 सीजन और 210 एपिसोड्स को रिकैप करने की कोशिश करूंगा। हम निंजाओं की कहानी, उनके सबसे बड़े दुश्मन और इस सीरीज के पौराणिक समापन को कवर करेंगे। अगर आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखते हैं तो आप निंजागो की पूरी कहानी समझ जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। आप में से ज्यादातर लोग तो कहानी जानते ही होंगे। निंजागो की स्थापना प्रथम स्पिनजित्सु मास्टर की, जिन्होंने निंजागो बनाया। पर हमारी कहानी उससे भी बहुत पहले शुरू होती है। कहानी शुरू होती है प्रथम लोक से, जो ओनी और ड्रैगन्स का घर था। ओनी के पास विनाश यानी डिस्ट्रक्शन की शक्ति थी, जबकि ड्रैगन्स के पास रचना यानी क्रिएशन की शक्ति थी। दोनों जातियां एक अनंत युद्ध में बंधी हुई थीं, जब तक कि एक बच्चा, जिसका जन्म ओनी और ड्रैगन दोनों से हुआ था, पैदा नहीं हुआ। इस बच्चे को पाने के लिए दोनों जातियों में और भी बड़े झगड़े शुरू हो गए। लड़के ने झगड़ा रोकने की बहुत कोशिश की, पर सब बेकार। ये समझकर कि ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी, लड़के ने उस जमीन को छोड़ने का फैसला किया। लड़का एक दूसरी जमीन पर भाग गया, जो समुद्र से ढकी हुई थी और कई टापुओं यानी आइलैंड से बनी हुई थी। लेकिन यहां भी झगड़ा जारी था। वोजीरा नाम के एक विशाल समुद्री सर्प यानी सी सर्पेंट के पास हवा और पानी की शक्तियां थीं, जो लड़के के पास नहीं थीं। अगर लड़के ने टापुवासियों और मरलोपिया के लोगों के साथ मिलकर वोजीरा को नहीं हराया होता तो ये लोक नष्ट हो जाता। लड़के ने दोनों लोकों के लोगों को इकट्ठा किया और वोजीरा पर हमला किया। वे वोजीरा को नहीं रोक पा रहे थे, जब तक कि नायाड नाम की एक प्राचीन जल तत्व मास्टर ने समुद्र में शामिल होकर उसने वोजीरा के सिर से 2 रत्नों यानी जूल्स को निकाल दिया, जिससे वो राक्षस अनंत निद्रा यानी इटर्नल स्लीप में चला गया। वोजीरा के सो जाने के बाद उन्हें 2 तावीज यानी टैलिस्मैन्स मिले। उन्होंने एक टापुवासियों को और दूसरा मरलोपिया के लोगों को दे दिया। लड़के को उसके बनाए स्पिनजित्सु मार्शल आर्ट के कारण उस जमीन के लोग प्रथम स्पिनजित्सु मास्टर के नाम से जानने लगे। प्रथम स्पिनजित्सु मास्टर ने गोल्डन हिल्स पर चढ़कर प्रकाश का मंदिर बनाया और अपने ही शक्तियों अग्नि, पृथ्वी, हिम और विद्युत से भरे 4 स्वर्णिम हथियार बनाए। उन्होंने इन हथियारों का उपयोग करके एक जमीन का टुकड़ा बनाया और उसका नाम निंजागो रखा, जहां वे बाकी का जीवन गुजारेंगे। कुछ समय बाद कई ओनी ने निंजागो में मास्टर ऑफ स्पिनजित्सु पर नजर रखने के लिए मंदिर बनाए। समय के साथ एक प्राचीन बुराई ने प्रथम स्पिनजित्सु मास्टर का विरोध करने के लिए शक्ति हासिल कर ली। ये बुराई ओवरलॉर्ड के नाम से जानी जाती थी और उसने एक नष्ट न होने वाली स्टोन आर्मी बनाई। प्रथम स्पिनजित्सु मास्टर और ओवरलॉर्ड के बीच एक बड़ी लड़ाई छिड़ गई। अपने नए घर को खोने के डर से प्रथम स्पिनजित्सु मास्टर ने निंजागो को 2 हिस्सों में बांट दिया। एक निंजागो ही रहा, जबकि दूसरा डार्क आइलैंड बन गया, जहां ओवरलॉर्ड और उसकी सेना को निर्वासित यानी एग्जाइल कर दिया गया। इसके बाद 16 नए बने लोगों के बीच आसान यात्रा के लिए प्रथम स्पिनजित्सु मास्टर के द्वारा क्रिस्टल लोक बनाया गया। शुरुआती साल और एक जरूरी शर्त पर भी निंजागो के आसपास लोग और सांप दिखाई देने लगे। इन सांपों को सर्पेंटाइन कहा गया। प्रथम स्पिनजित्सु मास्टर के 2 बेटे थे, वू और गर्माडॉन। प्रथम स्पिनजित्सु मास्टर ने ग्रीन निंजा भविष्यवाणी बनाई, जिसमें कहा गया था कि ग्रीन निंजा ओवरलॉर्ड के साथ युद्ध को खत्म करेगा। डार्क लॉर्ड डार्क आइलैंड पर अपनी अगली चाल की प्लानिंग कर रहा था और आखिर में उसने प्रथम स्पिनजित्सु मास्टर के एक बच्चे को वापस आने के माध्यम के रूप में इस्तेमाल करने का फैसला किया। उसने एक सांप के साथ डील की, जिसने गर्माडॉन के हाथ पर काट लिया और उसमें शुद्ध बुराई अर्थात प्योर ईविल डाल दी। इस सांप को बाद में ग्रेट डिवॉरर के नाम से जाना जाएगा, लेकिन इस बुराई को गर्माडॉन पर पूरी तरह से कब्जा करने में सालों लग गए। प्रथम स्पिनजित्सु मास्टर ने अपने बेटों को तत्व शक्तियों और स्पिनजित्सु में प्रशिक्षित किया और फिर निषिद्ध स्पिनजित्सु बनाया, जिसका उपयोग किसी को नहीं करना था। वू की मुलाकात फ्यार नाम की एक सर्पेंटाइन लड़की से हुई और वे दोनों बहुत करीब आ गए। वू ने उसे स्पिनजित्सु सिखाया, लेकिन फ्यार ने इसका उपयोग अपने राजा को हराने और अपने लोगों की शासक बनने के लिए किया। अपनी गलती का एहसास होने पर वू ने निषिद्ध स्पिनजित्सु स्क्रोल और गर्माडॉन की मदद से फ्यार को रोक लिया और उसे कैद कर दिया, मगर फ्यार ने बदले की कसम खाई। कुछ सालों बाद प्रथम स्पिनजित्सु मास्टर का एक मकबरे में देहांत हो गया, जिसमें क्रिस्टल लोक था। इस मकबरे का स्थान गुप्त रखा गया था और उसकी लोकेशन का एकमात्र सुराग वू और गर्माडॉन में छुपा हुआ था। गर्माडॉन को निंजागो का संरक्षक नियुक्त किया गया और स्वर्णिम हथियार दुख से कांप उठे। गर्माडॉन अपने रास्ते चला गया, वू को मठ में अकेला छोड़कर। निंजागो में कहीं और कैप्टन सोटो और उनका समुद्री डाकू दल डार्क आइलैंड की खोज में निकलने वाले थे, मगर एक और समुद्री डाकू और उसके नेता का टकराव नादा खान नाम के एक जिन से हुआ। कई लड़ाइयों के बाद कैप्टन सोटो ने एक हथियार को टीपॉट में बंद कर दिया और अपने दल को अलग अलग लोकों में निर्वासित कर दिया। कैप्टन सोटो और उनका दल तब तक उस टापू को खोजते रहे जब तक वे मारे नहीं गए। सेंसे यांग ने एयर जित्सु नाम का एक नया मार्शल आर्ट बनाया।
यांग ने तलवार का उपयोग करके अमरता हासिल करने की कोशिश की, लेकिन उसने खुद को और अपने शिष्यों को ऊंचे पहाड़ों में भूत बनाकर शापित कर दिया। कहीं और शिंतारो नाम का एक नया राज्य स्थापित हुआ। डॉक्टर जूलियन नाम के एक प्रतिभाशाली इंजीनियर ने एक मैकेनिकल बच्चा बनाया जिसे उसने अपने बेटे की तरह पाला। इस बच्चे का नाम ज़ेन रखा गया। जब वो मठ में अपने शिष्यों को प्रशिक्षित कर रहे थे, तब गर्माडोन ने खुद को मास्टर चेन और एक अन्य शिष्य क्लाउस के साथ प्रशिक्षित होते हुए पाया। वू ने मोरो को ग्रीन निंजा बनने और भविष्यवाणी पूरी करने के लिए प्रशिक्षित किया, लेकिन स्वर्णिम हथियारों ने मोरो को अयोग्य माना, जिससे वे गुस्सा हो गए। उन्होंने वू को गलत साबित करने के लिए गलत चुनाव किए और वू से झगड़ने के बाद मठ छोड़ दिया। मिसाको और वू करीब आ गए। मिसाको ने उन्हें एक प्रेम पत्र लिखा, पर लॉर्ड चेन ने उसे बीच में ही पकड़ लिया और गर्माडोन को उस पर खुद साइन करने का धोखा दे दिया। सर्पेंटाइन ने अपनी खुद की भविष्यवाणी बनाई, गोल्डन लॉर्ड के नाम से जाने वाला एक व्यक्ति उठेगा और दुनिया में सभी को नष्ट कर देगा। चेन का धोखा पकड़ में आने के बाद गर्माडोन ने उसे छोड़ दिया। सांपों और इंसानों के बीच एक जंग छिड़ गई। वू और गर्माडॉन ने तत्व गठबंधन यानी एलिमेंटल अलायंस का नेतृत्व किया। इस समूह में अलग अलग तत्वों के मास्टर्स शामिल थे। गठबंधन का एक सदस्य अनाकोंडाई नाम की एक शक्तिशाली सांपों की जाति से आया था। चेन ने तत्व गठबंधन को हेरफेर किया, जिससे कुछ सदस्य अपने साथियों के खिलाफ हो गए। सर्पेंटाइन को कंट्रोल करने के लिए पवित्र बांसुरियां खोजी गईं और इन बांसुरियों को उपयोग सर्पेंटाइन जनजातियों को अलग अलग मकबरों में कैद करने के लिए किया गया। युद्ध के अंत तक तत्व गठबंधन जीत गया और अनाकोंडाई नेताओं को शापित लोक यानी कर्स्ड रेल्म में निर्वासित कर दिया गया। मास्टर चेन और क्लाउस को भी एक टापू पर निर्वासित कर दिया गया। युद्ध खत्म होने के बाद चेन के हेरफेर की वजह से समय के जुर्मा तत्व मास्टर क्रुक्स और एक्रोनिक्स ने तत्व गठबंधन के खिलाफ एक विद्रोह करने लगे। रे और माया, अग्नि और जल के तत्व मास्टर्स ने गर्माडॉन के साथ मिलकर 4 टाइम ब्लेड्स बनाए और टाइम ट्विन्स की शक्तियों को उनमें कैद कर दिया। गर्माडॉन का पत्र मिसाको तक पहुंचा और वो दोनों डेट करने लगे। आखिर में उन्होंने शादी की और उनका एक बच्चा हुआ। तत्व मास्टर्स निंजागो के आसपास बसने लगे और उनके अपने बच्चे भी हुए। इस प्रक्रिया में उन्होंने अपनी शक्तियां भी अपने बच्चों को दे दीं। मोरो अपनी खोज में मर गया क्योंकि उसकी आत्मा शापित लोक में चली गई। हाल के दिन पृथ्वी के नए मास्टर ने शिंतारो में ग्रीव ब्रिंगर नाम के एक ड्रैगन से लड़ाई की, जिसके लिए उन्होंने 2 तलवारों का उपयोग किया, जिसे उन्होंने वहां रहने वाली 2 जातियों गैकल्स और मंस को दे दिया। फिर वो निंजागो लौट आए। शिंतारो के राजा किंग वेंजिलिस ने जल्द ही 3 एडवेंचरर्स को शिंतारो के नीचे के गुफाओं में एक प्राचीन खोपड़ी यानी स्कल निकालने के लिए भेजा। एडवेंचरर्स ने खोपड़ी निकाल ली, पर राजा ने उन्हें वापस गुफाओं में भेज दिया, जहां वो गायब हो गए। राजा ने फिर खोपड़ी की शक्ति का उपयोग करके गैकल्स को महीनों तक गुलाम बनाए रखा। द ग्रेट डिवाउरर के जहर ने गर्माडॉन को पूरी तरह से भ्रष्ट कर दिया, जिससे वो पूरी तरह से बुरा बन गया। गर्माडॉन ने निंजागो को नया रूप देने के लिए स्वर्णिम हथियार चुराने की कोशिश की, पर वू ने बीच में हस्तक्षेप किया। दोनों भाइयों ने स्वर्णिम हथियारों का उपयोग करते हुए लड़ाई की। गर्माडॉन का पलड़ा भारी था, पर इससे पहले कि वो वू को मार पाता, वू के सीने पर बना डिफेंसिव स्पिन बॉल एक्टिवेट हो गया और उसने बिजली के एक झटके से गर्माडॉन को मारा। इससे गर्माडॉन का शरीर बिगड़ गया और वह निंजागो के पाताल लोक में गिर गया। स्केलेटन किंग और उसकी हड्डियों की सेना गर्माडॉन पर हमला करने के लिए आई, पर गर्माडॉन ने हड्डियों पर कंट्रोल करके अपने भाई से बदला लेने की कसम खाई। वो जानता था कि उसका भाई वापस आएगा, इसलिए उसने स्वर्णिम हथियारों को निंजागो में छिपा दिया और हर एक की रक्षा के लिए एक ड्रैगन को लगा दिया। उसने एक नक्शा बनाया और इसे रे, अग्नि तत्व मास्टर को सुरक्षित रखने के लिए दे दिया। रे और माया के अपने बच्चे थे और वो अक्सर एक नए दोस्त से चैट करते थे। ये नया दोस्त भेष बदले हुए क्रुक्स निकला और वो उन्हें किडनैप कर गए, पर वो अपने दोनों बच्चों को काई और निया को लोहार की दुकान यानी ब्लैकस्मिथ शॉप में अकेला छोड़ गए। विद्युत के मास्टर ने अपने बेटे को एक कबाड़ खाने में छोड़ दिया, जहां एक कपल ने उसे अपनाया और अपने बेटे की तरह पाला। पृथ्वी की मास्टर बीमार हो गई और बाद में उनका निधन हो गया और वो अपने पति और बेटे को छोड़ गईं। हिम के मास्टर ने खुद को एक जंगल में खो दिया, पर इत्तेफाक से वो डॉक्टर जूलियन और जैन से मिले और उन्हें एहसास हो गया कि उनका समय पूरा हो चुका है। हिम मास्टर ने गायब होने से पहले अपनी शक्तियां जैन को दे दीं। आखिर में डॉक्टर जूलियन बूढ़े हो गए और गुजर गए। जैन की मेमोरी स्विच ऑफ करके उसकी यादें रीसेट कर दीं। गर्माडॉन के आदेशों का पालन करते हुए समुकाई ने डॉक्टर जूलियन को जिंदा किया और उन्हें किडनैप कर लिया, ताकि वो उन्हें हड्डियों की सेना के लिए एक टूल बना सकें। जूलियन ने मना कर दिया और इसके बजाय उन्हें समुद्र के बीच में एक टावर में बंद कर दिया गया।
मिसाको ने अपने बच्चे को जन्म दिया और उसकी संभावित ग्रीन निंजा बनने की क्षमता को समझ गई। चूंकि गर्माडॉन संभावित डार्क लॉर्ड था, उसने बच्चे को एक बोर्डिंग स्कूल में छोड़ दिया ताकि वो भविष्यवाणी पूरी करने का दूसरा तरीका ढूंढ सकें। कुछ सालों बाद वू को एहसास हो गया कि वो गर्माडॉन का सामना अकेले नहीं कर सकते और वो पृथ्वी, अग्नि, हिम और बिजली के नए तत्व मास्टर्स की तलाश में निकल पड़े। वू को पृथ्वी का तत्व मास्टर एक पहाड़ की चोटी पर मिला। उन्होंने जल्दी से जे यानी नए बिजली मास्टर को भर्ती कर लिया और जेन को दोबारा ढूंढ लिया। तीनों ने एक झील के नीचे अपनी ट्रेनिंग शुरू की, पर उन्हें एक और व्यक्ति को ढूंढना था, काई। नया अग्नि तत्व मास्टर अपनी बहन निया के साथ अपने परिवार की लोहार की दुकान में काम करता था। शुरू में उसने निंजा बनने से मना किया, पर अपनी बहन निया को हड्डियों द्वारा किडनैप कर लिए जाने के बाद उसने वू के साथ ट्रेनिंग की और टीम में शामिल हो गया। उन्होंने 3 स्वर्णिम हथियार ढूंढ लिए, पर हड्डियां उन्हें पाताल लोग ले गईं। गर्माडॉन ने काई को अपनी बहन को बचाने के लिए आखिरी हथियार लेने पर मजबूर किया। काई ने ऐसा किया, पर वू ने तलवार लेने के लिए बीच में हस्तक्षेप किया और निंजास को सुरक्षित रखने के लिए खुद पाताल लोक चले गए। निंजास पाताल लोक गए और हड्डियों से घिर गए, पर उन्होंने उनसे लड़ने के लिए सृजन का बवंडर यानी टॉर्नेडो ऑफ क्रिएशन का उपयोग किया। समूकाई ने वू से तलवार ले ली और चारों हथियारों से गर्माडॉन को धोखा देने की कोशिश की, पर जब वो उन्हें एक साथ नहीं रख पाया तो हथियार एक्सप्लोड हो गए। इससे मानसिकता के साम्राज्य तक एक पोर्टल बन गया, जिसके जरिए गर्माडॉन गुजर गया। गर्माडॉन का बेटा लॉयड बोर्डिंग स्कूल से निकाल दिया गया और उसने हिप्नोब्राय सर्पेंटाइन जनजाति को आजाद कर दिया। उन्होंने भी लॉयड को धोखा दिया और पाइथॉर, जो कि आखिरी एनाकोंडा ही था, के नेतृत्व में दूसरे सर्पेंटाइन के मकबरे खोल दिए। जेन को अपनी यादें वापस मिल गईं और वो पागलपन के साम्राज्य तक सफर करते हुए अपने भाई गर्माडॉन को ढूंढने गए, जिसके पास अब 4 हाथ थे और चारों स्वर्णिम हथियार उठा सकता था। गर्माडॉन ने निंजास को लॉयड को बचाने में मदद की और उन्हें पता चला कि वही ग्रीन निंजा है। सांपों ने 4 फैंग ब्लेड्स इकट्ठा किए और उनका उपयोग ग्रेट डिवॉरर को आजाद करने के लिए किया। ग्रेट डिवॉरर ने पाइथॉर को हरा दिया और निंजाओं को उसे हराने के लिए स्वर्णिम हथियारों के साथ गर्माडॉन पर निर्भर रहना पड़ा। ग्रेट डिवॉरर के हमले में एक छोटी लड़की अपने परिवार के साथ पकड़ी गई और उसके माता पिता मर गए। फिर उसे शाही परिवार ने गोद ले लिया और वो गर्माडॉन की मूर्ति बनने और निंजाओं से नफरत करने लगी। लड़की का नाम हारुमी था। गर्माडॉन ने सांप को नष्ट करने के बाद वो हथियारों के साथ भाग गया। पाइथॉर डिवॉरर के पेट से आज़ाद हो गया और उसकी खोलें एसिड से सफ़ेद हो गईं। वही एसिड ज़मीन के नीचे रिसने लगा। गर्माडॉन ने सांपों पर कंट्रोल कर लिया और स्वर्णिम हथियार गोल्डन हिल्स तक ले गया, जहां उसने उन सबको एक साथ जोड़कर मेगा हथियार बनाई। इस प्रक्रिया में लॉयड एक उम्र बढ़ाने वाले पाउडर से प्रभावित हुआ, जिससे उसकी उम्र कई साल बढ़ गई। गर्माडॉन निंजाओं को एक दूसरे का सामना करने से रोकने के लिए समय में वापस जाता है, पर 4 निंजा उसका पीछा करते हैं। इस पीछा करने से मेगा हथियार नष्ट हो जाती है और गर्माडॉन अंतरिक्ष में चला जाता है और एक धूमकेतु पर गिरता है। ग्रेट डिवॉरर के जहर से गर्माडॉन दोबारा जिंदा हो जाता है और उसे डार्क आइलैंड तक घसीटा जाता है। ओवरलॉर्ड गर्माडॉन के साथ जुड़ जाता है और उसे स्टोन आर्मी तक पहुंच देता है। सांप को निंजागो सिटी के नीचे कुछ स्टोन वॉरियर्स मिलते हैं और ग्रेट डिवॉरर का जहर उन्हें जगा देता है। वॉरियर सांपों को जमीन के नीचे बंद कर देते हैं और शहर में अफरा तफरी पैदा करते हैं। निंजाओ डार्क आइलैंड की ओर निकलते हैं, जहां उन्हें रास्ते में डॉक्टर जूलियन मिलते हैं। गर्माडॉन डार्क मैटर का उपयोग करके एक हथियार बनाता है और उसका उपयोग निंजागो को अंधेरे में डुबोने के लिए करता है। ओवरलॉर्ड अपनी सदियों पुरानी योजना पूरी करता है और गर्माडॉन के शरीर पर कब्जा कर लेता है, लेकिन लॉयड परम स्पिनजित्सु मास्टर बन जाता है और अपनी सुनहरी शक्तियों का उपयोग करके ओवरलॉर्ड को हरा देता है। इससे गर्माडॉन के अंदर की बुराई गायब हो जाती है। निंजागो के खंडहर बनने के बाद साइरस बॉर्ग शहर को फ्यूचरिस्टिक स्टाइल में दोबारा बनवाता है। जहां ओवरलॉर्ड को हराया गया था, वहां बॉर्ग टावर बनाया जाता है और PIXAL नाम का एक रोबोट असिस्टेंट भी बनाया जाता है। डॉक्टर जूलियन बुढ़ापे के कारण फिर से गुजर जाते हैं। सर्पेंटाइन स्कॉन वॉरियर के मकबरे में एक समाज बनाकर और जमीन के नीचे रहकर ज्यादा सभ्य हो जाते हैं। गर्माडॉन एक सेंसेई बन जाता है, जो अपने बुरे कामों का पश्चाताप करने के लिए अपने शिष्यों को बिना लड़े लड़ना सिखाता है। बॉर्ग टावर और पूरे इंटरनेट में ओवरलॉर्ड वाला वायरस आ जाता है। ओवरलॉर्ड रोबोट्स की एक सेना बनाता है ताकि वो निंजाओं का शिकार कर सके और लॉयड की सुनहरी शक्ति ले सके। पाइथॉर की मदद से वो अपने लक्ष्यों को हासिल करता है और गोल्डन मास्टर वाली भविष्यवाणी शुरू होती है। ओवरलॉर्ड फिजिकल रूप लेने के लिए काफ़ी शक्ति हासिल कर लेता है, पर लॉयड भांग जाता है और अपनी शक्ति को चारों निंजाओं में बांट देता है। निंड्रॉइड्स को स्वर्णिम हथियार निकालने के लिए भेजा जाता है। वो सफल होते हैं और हथियारों को सुनहरे कवच में ढाला जाता है, जिससे भविष्यवाणी पूरी होती है। जेन ओवरलॉर्ड को दोबारा हराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर देता है, पर हमें बाद में पता चलता है कि उसने खुद के लिए एक नया शरीर बना लिया है।
जेन की मौत के बाद अलग हुए निंजाओ ये पता करके कि वो जिंदा है, एक लड़ाई टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए फिर से मिलते हैं। इस टूर्नामेंट को मास्टर चेन ने सेट किया था ताकि वो सभी एलिमेंट मास्टर्स को इकट्ठा करके एक मंत्र पूरा कर सके जो उसे और उसके अनुयायियों को एनाकोंडाई वॉरियर्स में बदल देगा। चेन को गर्माडॉन हराता है जिसे शापित लोक में फेंक दिया जाता है ताकि पिछले एनाकोंडाई जनरल आ सकें और धोखेबाजों को शापित लोक तक ले जा सकें। लेकिन इस खुलने से मोरो एक भूत के रूप में पुनर्जन्म लेता है और लॉयड के शरीर पर कब्जा कर लेता है। कोल को सेंसी यांग ने भूत बना दिया और निया अगली जल तत्व मास्टर बन जाती है। जब निया अपनी सच्ची क्षमता को अनलॉक करती है तो भूत हार जाते हैं और मोरो मास्टर वू के साथ अपने संबंध को सुधारने में मदद करता है। बाद में लोक क्रिस्टल देने के बाद वो समुद्र के तल में जाकर मर जाता है। सीजन 6 से 7। अगली सीजन में क्लाउस शापित लोक के विनाश से बच निकलता है और उस टीपॉट को ढूंढता है जिसका उपयोग कैप्टन सोटो ने किया था। वो नदा खान को आजाद करता है और खुद उस टीपॉट में फंस जाता है। नदा खान लोक क्रिस्टल पर कब्जा कर लेता है और उसका उपयोग करके अपने दल को ढूंढता है। वो अपने घर के लोग डिंजाओ तक सफर करता है जिसे वो नष्ट पाता है। उसका पिता उसे फैमिली सोर्ड देता है जिसका उपयोग नदा खान जे को छोड़कर हर निंजा को तलवार के अंदर कैद करने के लिए करता है। निंजागो में वो तलवार की शक्ति का उपयोग करके डिंजाओ को दोबारा बनाता है ताकि वो निया से शादी कर सके। जे आखिर में समय को पीछे ले जाता है उस समय से पहले जब टीपॉट खोजा गया था और जे और निया प्रेमी प्रेमिका बन जाते हैं। अगले सीजन में कोल का वजूद धीरे धीरे कम होने लगता है और वो बदला लेने के लिए सेंसे यांग के मंदिर जाता है। यांग निंजा के पिछले दुश्मनों की मूर्तियों को जिंदा करता है और ये दुश्मन जिंदा लोगों की जगह लेने लगते हैं। मोरो मास्टर वू को मूर्तियों के साथ जो हो रहा है उसके बारे में चेतावनी देता है और उन सबको निंजा हरा देते हैं। कोल एक दरार से होकर गुजरता है और फिर से इंसान बन जाता है। मठ में वू टाइम रिफ्ट के दोबारा खुलने और एक्रोनिक्स के आजाद होने का इंतजार कर रहे होते हैं। वू के तेजी से बूढ़े होने के साथ वो दोनों लड़ाई करते हैं और क्रुक्स और एक्रोनिक्स फिर से मिल जाते हैं। टाइम ट्विंस आयरन डूम नाम की एक टाइम मशीन को शक्ति देने के लिए 3 टाइम ब्लेड्स इकट्ठा करते हैं। रे और माया को काई ढूंढ निकालता है पर काय और निया को वू को बूढ़ा होने से रोकने के लिए आखिरी टाइम ब्लेड इकट्ठा करनी पड़ती है। टाइम ट्विंस एक टाइम रिफ्ट के जरिए बचकर पिछले समय में लौट जाते हैं जहां काय, निया और वू उनका पीछा करते हैं। लेकिन निंजा टाइम ट्विंस को रोक देते हैं और वू को बूढ़ा होने से रोकने के लिए एक ब्लेड का उपयोग करते हैं। अपनी आखिरी लड़ाई में वू बूढ़ा होने लगते हैं और एक बच्चे में बदल जाते हैं। गर्मेडॉन के बेटे वू के गायब होने के 1 साल बाद निंजा निंजागो की रक्षा करते हुए उन्हें ढूंढना जारी रखते हैं। मिसाको बेबी वू को ढूंढती है पर वो दोनों प्रिंसेस हारुमी और उसके नए मोटरसाइकिल गिरोह जिसे गर्मेडॉन के बेटे कहा जाता है द्वारा कैद कर लिए जाते हैं। हारुमी मिस्टर ई नाम के एक रोबोट को ओनी मास्क ऑफ वेंजेंस चुराने के लिए भेजती है। गर्मेडॉन के बेटे रॉयल पैलेस पर हमला करते हैं और ओनी मास्क ऑफ डिसेप्शन चुरा लेते हैं और शाही परिवार को मार देते हैं। हारुमी निंजाओं से अपनी शामिल होने की बात छिपाती है। लॉयड बेबी मास्टर वू को ढूंढता है और हारुमी ओनी मंदिरों में से एक में ओनी मास्क ऑफ हेट्रिड ढूंढती है। हारुमी निंजाओं से अपनी नफरत जाहिर करती है और भाग जाती है। वो पुनरुत्थान मंदिर में रीति रिवाज करने के लिए मास्कों का उपयोग करती है ताकि गर्माडॉन के बुरे हिस्से को वापस लाया जा सके। निंजा उसे रोक देते हैं पर गर्माडॉन पुनर्जन्म ले लेता है। लॉयड और गर्माडॉन लड़ते हैं। लॉयड लड़ाई हार जाता है और अपनी शक्तियां खो देता है। निंजा वू को एक पुराने दोस्त की मदद से उन्हें बचाने में कामयाब होते हैं। निंजा गर्माडॉन के विशाल दिग्गजों को रोकने की कोशिश करते हैं पर वो शिप के अंदर लगभग कुचल जाते हैं। वो एक दूसरे लोक में भाग निकलने के लिए ट्रैवलर्स टी का उपयोग करते हैं। लॉयड और निया निंजागो में गर्माडॉन की सेनाओं से लड़ने के लिए छोड़ दिए जाते हैं जबकि काय, कोल, जेन, जी और वू को प्रथम लोक में भेज दिया जाता है। चारों निंजा और वू को आयरन बैरन के नेतृत्व में ड्रैगन स्लेयर्स द्वारा शिकार किया जाता है। वो भाग निकलते हैं और ड्रैगन कवच ढूंढने जाते हैं। उनका पीछा ओनी इलाके तक किया जाता है और उन्हें फेथ नाम के एक पुराने ड्रैगन स्लेयर से मदद मिलती है। पता चलता है कि ओनी ने उस लोक को बहुत पहले छोड़ दिया था। आयरन बैरन बूढ़े होते हुए वू को ड्रैगन कवच निकालने के लिए ले जाता है। फर्स्ट बॉर्न ड्रैगन आयरन बैरन को मार देता है और वू और निंजाओं को निंजागो लौटने में मदद करता है। जब ये सब हो रहा होता है गर्माडॉन और ज्यादा पावरफुल हो जाता है और लॉयड का शिकार करने के लिए गर्माडॉन के बेटों को भेजता है। लॉयड, निया, पीआईएक्सएल, स्काइलर, डेरेथ और मिस्टेक से मिलकर एक प्रतिरोध बनाता है। वो बोक टावर में छुपकर घुस जाते हैं और निंजागो के लोगों तक उठने और गर्माडॉन के खिलाफ लड़ने का मैसेज प्रसारित करते हैं लेकिन उनका पीछा उनके छिपने की जगह तक किया जाता है। लॉयड, निया, स्काइलर, डेरेथ और मिस्टेक को छोड़कर सभी कैद कर लिए जाते हैं। मिस्टेक बताता है कि वो प्रथम स्पिनिजित्सु मास्टर का पता लगाने के लिए भेजा गया एक ओनी है। मिस्टेक को गर्माडॉन मार देता है पर स्काइलर उसकी शक्तियों को सोख लेती है और उन्हें उसके खिलाफ इस्तेमाल करने की कोशिश करती है। दिग्गज के लिए एक प्रतियोगिता होती है जिसके नतीजे में हारुमी एक बिल्डिंग के नीचे कुचलकर मर जाती है। वू और दूसरे निंजा को लौटाते हैं और सभी से मिलते हैं। काई, जेन और जे को दिग्गज की देखभाल के लिए बुलाया जाता है। वू और लॉयड गर्माडॉन का सामना करते हैं और उसे हरा देते हैं। लॉयड अपनी शक्तियां वापस पाता है जबकि गर्माडॉन उन्हें खो देता है। कैद किए जाने से पहले गर्माडॉन लॉयड को बताता है कि कुछ आ रहा है। लॉयड को बाद में एहसास होता है कि गर्माडॉन ओनी का जिक्र कर रहा था। सीजन 11 से 14 मोल्स की जमीन में ओवरलॉर्ड हारुमी से एक डील करता है और उसे जिंदा कर देता है। हारुमी किंग वेंजेलिस से पेगासस स्टोन नाम का एक पदार्थ लेना शुरू करती है जो तत्व शक्तियों को रोक सकता है।
निंजा ओनी को रोकने के लिए उनकी मदद के लिए गर्माडॉन को आजाद करते हैं। गर्माडॉन अपनी शक्तियां वापस पाता है और लॉयड के साथ मिलकर क्रिस्टल लोक को नष्ट कर देता है, पर ये कोशिशें बेकार थी क्योंकि सभी ओनी पहले ही आ चुके थे। जब वो भागते हैं तो वो ओवरलॉर्ड द्वारा पहने गए सुनहरे कवच का उपयोग ओनी को रोकने के लिए करते हैं। काई सुनहरे कवच को वापस स्वर्णिम हथियारों में बदल देता है और वो सब सृजन का बवंडर का उपयोग करके ओनी और गर्माडॉन को हरा देते हैं। अगली सीजन में निंजाओं को क्लच पावर्स नाम के एक एडवेंचरर के साथ एक प्राचीन सांपों का मकबरा मिलता है। शक्तियां गलती से एस्पिरा नाम के सांप के पास चली जाती हैं, जो स्पिनजित्सु के निषिद्ध स्क्रोल की तलाश में अपनी सेना को जिंदा करती है और वू से बदला लेना चाहती है। काय की शक्तियां चुराकर वो स्क्रोल में से एक को हासिल करने में कामयाब होती है, पर निंजा दूसरे स्क्रोल का उपयोग करके उससे लड़ते हैं। एस्पिरा पूरी तरह से फ्रीज होने से पहले वू को मारने की कोशिश करती है, पर जेन हस्तक्षेप करते हैं और नेवरलैंड भेज दिए जाते हैं। जेन अपनी यादें खो देते हैं और वैक्स नाम के एक निकाले गए व्यक्ति द्वारा हेरफेर किए जाते हैं। जेन राज्य के सम्राट को कैद कर लेता है और अपने सभी आदमियों को ब्लिजर्ड समुराई में बदल देता है। वैक्स फॉर्मलिंग्स का सामना करता है और उन्हें आइस एम्परर में शामिल होने का मौका देता है, पर वो मना कर देते हैं। आइस एम्परर फिर वापस आता है और अकीता नाम की एक छोटी लड़की को छोड़कर सभी को फ्रीज कर देता है। लॉयड आइस एम्परर से लड़ाई करता है जबकि काई आइस ड्रैगन को नष्ट कर देता है। अपनी शक्तियां वापस मिलने के बाद जेन को अपनी यादें वापस मिल जाती हैं। वैक्स फिर निर्वासित कर दिया जाता है और निंजा को लौटाते हैं। अगली सीजन में टिंकरर नाम का एक विलन एक मदरबोर्ड चुराने की कोशिश करता है और निंजा उसे वापस ले आते हैं। टिंकरर के अड्डा में हमें एक आर्केड मशीन मिलती है जिसमें जे मदरबोर्ड डाल देता है। वो फिजिकली प्राइम एम्पायर नाम के गेम में एंटर करते हैं और हर आर्केड मशीन प्राइम एम्पायर में बदल जाती है, जिससे दूसरे लोग भी एंटर कर जाते हैं। काई, कोल, निया और लॉयड जे और दूसरे प्लेयर्स को बचाने के लिए गेम में एंटर करते हैं। इस दौरान जेन, पिया एक्सेल और वू गेम के क्रिएटर मिल्टन डायर को ढूंढते हैं। निंजा जे को ढूंढते हैं और गेम ओनागामी का सामना करने के लिए मजबूर होते हैं। पूरे गेम में 3 कटाना से इकट्ठा करते हैं। जे को झाड़कर सभी क्यूब्स में बदल जाते हैं और जे को ओनागामी का सामना करना पड़ता है। क्यूब्स का उपयोग रियल वर्ल्ड में एक पोर्टल को शक्ति देने के लिए किया जाता है और ओनागामी दुनिया में गुजर जाता है। दूसरे निंजा फिर गेम से निकलने में कामयाब हो जाते हैं, जिसमें गेम के अंदर फंसे प्लेयर्स भी शामिल हैं। अगली सीजन में निंजाओं को प्रिंसेस वानिया के जन्मदिन के लिए शिंतारो में इनवाइट किया जाता है। कोल और वानिया शिंतारो के नीचे कालदंजनों को ढूंढते हैं और निंजन जीप चताप करने के लिए नीचे जाते हैं। वो कुछ गैकल्स और मंस को बचाते हैं और चले जाते हैं, पर वो खोपड़ी जादूगर के नाम से जाने जाने वाले किंग मेंजेलिस को सामना करने के लिए दोनों जातियों को एकजुट करने में कामयाब होते हैं। निंजाओं का हमला सफल नहीं होता और उन्हें बंद कर दिया जाता है। किंग वेंजेलिस कोल को अपनी पहचान बताता है। वो और वानिया उन्हें शिंतारो के सबसे गहरे हिस्से में भेजते हैं। वेंजेलिस द्वारा पहले भेजे गए एडवेंचरर्स की मदद से सभी को आजाद कर दिया जाता है। कोल स्कल मेज का सामना करता है, उसे स्पिनजित्सु ब्लास्ट से हरा देता है और वेंजेलिस को कैद कर लिया जाता है। वेंजेलिस की माइनिंग रुकने के बाद वानिया को शिंतारो की रानी बना दिया जाता है। इस प्रक्रिया में हारुमी को अपराधियों के जरिए बदले का पत्थर तस्करी करनी पड़ती है। अपराधियों का उपयोग करते हुए रॉनिन गार्डियन आइलैंड के निवासियों को धोखा देता है और वोजीरा होना उन्हें प्रिटेंड करता है और उनका सारा धन ले जाता है। मिसाको, वू और क्लच पावर्स अज्ञात आइलैंड तक सफर करते हैं और कीपर्स द्वारा कैद कर लिए जाते हैं। बाद में निंजा वू को बचाने के लिए आइलैंड जाते हैं, पर कैद कर लिए जाते हैं। जे को नकली वोजीरा के लिए बलिदान किए जाने की प्लानिंग की जाती है, पर निंजा धोखा समझ जाते हैं और जे को बचाते हैं। अपराधियों और रॉनिन को कैद कर लेते हैं। इस दौरान निंजागो के समुद्रों में प्रिंस कालमार वोजीरा के मंदिर को ढूंढता है और सोए हुए वोजीरा पर प्रयोग करना शुरू कर देता है। इन प्रयोग की वजह से निया अपनी पावर्स पर कंट्रोल खो देती है। निंजा इसकी जांच पड़ताल करते हैं और मरलोपिया की खोज करते हैं। कालमार अपने पिता को मार देता है, सिंहासन ले लेता है और हमले का दोष निंजाओं पर लगाता है। कालमार का गोद लिया हुआ भाई बेंथोमार निंजाओं को भागने में मदद करता है और वो सब तूफान तावीज के लिए कालमार से लगते हैं। कालमार वोजीरा को जगाने में सक्षम हो जाता है और निंजागो में बाढ़ आ जाती है। कालमार कंट्रोल खोने के बाद वोजीरा से हार जाता है और निया खुद को समुद्र के साथ एक करके कुर्बान कर देती है। निया की मौत के साथ वोजीरा हार जाता है और निंजा निया का अंतिम संस्कार आयोजित करते हैं। निंजा घर लौट आते हैं और बेंथोमार मरलोपिया का राजा बन जाता है। आखिरी सीजन में जैसे हम आखिरी सीजन में जाते हैं, नया चुना हुआ प्रेसिडेंट निंजास की अनुपस्थिति में अपनी खुद की निंजा टीम बनाता है। नए निंजा पिथौर को कैद करते हैं। बदले का पत्थर के एक और शिपमेंट की जांच पड़ताल करने के बाद वो पुराने निंजाओं का सामना करते हैं। निया अपनी यादें वापस पाती है और दोस्तों तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना शुरू करती है। वो जेल से भाग निकलते हैं और निया की शक्तियों को सोख लेते हैं, जिससे वो सफलतापूर्वक उसे समुद्र से मिला देते हैं। ये कार्य निंजाओं की कैद का कारण बनते हैं। हारुमी द्वारा भर्ती किए गए पिथौर, वेंजेलिस, मैकेनिक और पुनर्निर्मित मिस्टर ई मिलकर क्रिस्टल किंग काउंसिल बनाते हैं। डेरेथ और निया निंजाओं को जांच पड़ताल करने के लिए जेल से निकालते हैं, पर लॉयड को हारुमी कैद कर लेती है। परिषद मात को जला देती है और स्वर्णिम हथियार चुरा लेती है ताकि ओवरलॉर्ड को उसके फिजिकल रूप में वापस लाया जा सके। लॉयड भाग निकलता है, पर ओवरलॉर्ड स्टोनामी को निंजागो पर हमला करने के लिए भेजता है। निंजागो में लगभग हर कोई क्रिस्टल ज़ॉम्बी में बदल जाता है, इसीलिए निंजा गर्माडॉन के साथ टीम अप करते हैं ताकि वो जितने लोगों को इकट्ठा कर सके, सभी तक पहुंच सकें जो मदद कर सके। लॉयड और गर्माडॉन ओवरलॉर्ड का सामना करते हैं, जो गर्माडॉन के भ्रष्टाचार के पीछे की सच्चाई बताता है। हारुमी को एहसास होता है कि ओवरलॉर्ड ही उसके परिवार की मौत का जिम्मेदार है और वो उनके खिलाफ लड़ाई में शामिल हो जाती है। निंजा शिंतारो, मरलोपियंस आइलैंडर्स और सर्पेंटाइन की मदद से, साथ ही निंजागो के सभी नागरिकों की मदद से वो ज़ॉम्बी को भगा देते हैं। लॉयड ओवरलॉर्ड का सामना करते हैं और ओवरलॉर्ड उसे कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर लॉयड उसके बुरे तरीकों से बच निकलता है और अपने पुराने सेल्फ में लौट जाता है। अपने भीतर की शुद्ध अच्छाई को खोजता है। आखिर में निंजाओं की शक्ति एक ड्रैगन में ट्रांसफर हो जाती है। इसके जरिए वो ओवरलॉर्ड और क्रिस्टल काउंसिल को हरा देते हैं, पर काई, कोल, जे और जेन अपनी शक्तियां और अपने सुनहरे हथियार खो देते हैं। समापन। तो दोस्तों, ये था निंजागो के 15 सीजन्स की कहानी सुनाने का सबसे छोटा तरीका। एक सीक्वल सीरीज ड्रैगन्स राइजिंग भी है जो कहानी से जुड़ी हुई है, पर मैंने उसे रिकैप नहीं किया क्योंकि वो अभी पूरी नहीं हुई है। मैं पिछले 17 दिनों से इस वीडियो पर मेहनत कर रहा था
ताकि इतनी बड़ी कहानी को समझकर छोटा कर सकूं। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये पसंद आई होगी। मेरी सारी मेहनत के लिए इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, अपना ख्याल रखना।